हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है रोशनी। एक पढ़े लिखे बेरोजगार युवक की कहानी। वह बनना तो कुछ और चाहता है, परंतु अपनी बीवी व बच्चों के पेट पालने के लिए बन कुछ और जाता है। यह युवक मेरा दोस्त है। उसी के विशेष आग्रह पर मैंने उसकी यह कहानी लिखी है। राकेश मेरा दोस्त। राकेश सूर्य रथ के आकाश पर चलने के कुछ देर बाद दिलों में आशाओं व उम्मीदों के चिराग लिए नौकरी की खोज में चला जाता, और जब क्षितिज सदन से चंद्रमा के प्रवेश होते ही वह घर में वापस आता। चिराग टिमटिमाते भी नहीं बुझे रहते थे। पढ़ा लिखा राकेश गांव में से शहर बीबी बच्चों को लेकर आया था कि कहीं नौकरी मिल जाएगी, विद्या अध्ययन की साधना, माँ बाप का त्याग सफल हो जाएगा, वह बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा, उसकी पढ़ाई के खातिर लिया गया कर्ज चुक जाएगा, पत्नी के मायके के पैसे से बनाई गई कमीज धुल धुल कर कच्ची हो गई थी। उम्मीद के सारे पत्ते एक एक करके धराशायी हो गए थे। पिताजी के दिए गए जूते भी फट गए थे। बच्चों के पढ़ाई के खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। घर में लाया गया अनाज भी खत्म हो गया था। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा था। जब वह घर लौट कर आता था तो बड़ी पढ़ी लिखी पत्नी दीपा की आंखों में टंगे प्रश्न को देखकर वह कांप जाता। इसी सोच में एक दिन राकेश बेड की चादर पर सिकुड़ता रहा, करवटें बदलता रहा। इस तरह राकेश को देखकर चादर भी टूट टूट कर सिकल गई थी। दूसरे दिन जब उसने देखा कि बच्चे दूध की जगह पानी में ब्रेड के टुकड़े भिगोकर खा रहे हैं तो उसका दिल जोर जोर से रोने लगा। तब वह अपने आप से एक प्रश्न किया कि क्या मैंने जीवन में अपने सभी रास्तों को आजमा लिया है। यह सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि आज के बाद मैं कभी भी ये दूसरों पर नहीं डालूंगा कि मैं किसी और की वजह से ये हुआ हूँ। वो उसकी एक आदत थी। वो हमेशा यह सोचता था कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैं इतना लाचार और बेबस हूँ। आज अपनी बदौलत हूँ जो कुछ भी हूँ। मैं आज प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं किसी से शिकायत नहीं करूँगा और कल के बारे में कभी नहीं सोचूँगा। आज उसकी उम्र 28 वर्ष है। जल्दी शादी हो जाने की वजह से उसका एक बच्चा भी है। वह दुकान से निकल रहा था तो वह अखबार पर यूपीएससी नाम देखा तो उसने पेपर उठा लिया तो दुकानदार ने उसके भी 2 रुपए बता दिए, क्योंकि वह एक दिन पुराना अखबार था। आज वह अपने बच्चे के टॉफ़ी के पैसे से अखबार ले लिया था। घर जाकर जब बच्चे ने उसकी ओर देखा तब वह अपने काम का अखबार लेकर बाकी का नाव बनाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। वह यह सोचते सोचते ही आया था कि अब वह यूपीएससी की तैयारी करेगा, लेकिन वह यह बात अपनी पत्नी को बताए तो कैसे। जब उसने अपनी हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी से यह बात बताई तो पत्नी भी पढ़ी लिखी थी और यह समझ गई। दोनों ने यह निश्चय किया कि वो घर पर ही कुछ बच्चों को ट्यूशन देंगे, जिससे उनका घर किसी तरह चलेगा। 1 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद आज वह दिन है जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आना है। रमेश कुछ पैसे लेकर डरते डरते एक दुकान में गया तो उसने देखा कि उसकी 150 रैंक आई है। अब उसकी स्थिति बदल चुकी थी। वह खुशी से दुकानदार के ही गले लगकर जोर जोर से कूदने लगा। वह भागकर घर आया और पत्नी को बताया। आज वह अपने ज़िले का आईपीएस ऑफिसर है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोष देना जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम ही जीवन को सफल बनाती है। यह मान ले और ठान ले, जीवन को अब तू रास ले, है जो कठिन परीक्षा तेरी उसको भी हंसकर टाल दे। थैंक यू।